ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ध्यान के बारे में आज आप सबसे कुछ अनुभव शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं और कुछ ध्यान करने वाले साधकों के प्रश्नों का समाधान भी इसी में चर्चा करेंगे। ध्यान क्या है, कैसे करें, ध्यान का लाभ क्या है, तो इन्हीं कुछ शब्दों में ही पहले आप ध्यान का सही लाभ समझ लें। स्नान से तन शुद्ध होता है और ध्यान से मन शुद्ध होता है। बिना स्नान के तन कभी शुद्ध नहीं हो पाता। उसी तरह से बिना ध्यान किए, ध्यान की गहराई में उतरे बिना मन कभी भी पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी तीर्थ कर लें, कितने भी व्रत कर लें, उपवास कर लें, कुछ भी कर लें, मन की पवित्रता नहीं प्राप्त होती। मन को ध्यान की गहराई में आप ले जाने से जब तक वंचित रहेंगे तब तक आप मन को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ साधक कहते हैं कि हम 5 मिनट ध्यान करते हैं, कोई कहता है हम 10 मिनट ध्यान करते हैं, कुछ 15 मिनट ध्यान करते हैं, कोई कहता है कि राम की मूर्ति का ध्यान करते हैं, कोई कहता है कृष्ण की मूर्ति का, कोई कुछ भी करता है, कोई प्रकाश का ध्यान करता है। यह सब एक प्रकार से अज्ञानता और फर्जी ध्यान करने के समान ही हम जानते हैं। ध्यान करने की एक कला को जाने बगैर ध्यान का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान लगाने की स्थिति नहीं होती, ध्यान करने की स्थिति होती है। आप अपने आंखों की दोनों पलकों को बंद करके सुखासन पर बैठकर शरीर के स्थिति को संभालते हुए और बिल्कुल शांतिपूर्वक सहज भाव से, न तो आपके शरीर में तनाव हो, न कंपन हो, न पलकों का उथल पथल लुप लुप करना या पलकों का हल्का फुल्का खुलना, तनाव डालना आंखों पे, यह सब स्थिति गलत है। एकदम साधारणतया सहज पूर्वक आंखों को पलकों के द्वारा ढक करके आप अपने मन को आज्ञा चक्र की स्थान पर, उस स्थिति पर केंद्रित करें और आपके मन में अंदर जितने भी दृश्य हों, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी उसमें देखने की कोशिश मत करें। सिर्फ उनको आने दें, वो अपने आप से धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे और आप अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे मन को ले जाकर के बिना किसी प्रकार के तनाव दबाव के द्वारा, बिना भ्रमित हुए 40 मिनट तक आप आंख बंद करने की कला को सीखें और उस स्थिति में जाकर के आपको
आनंद प्राप्त होने प्रारंभ होगा। लेकिन 40 मिनट से जब आप ऊपर ध्यान की अत्यंत गहराइयों में उतरने लगेंगे तो आपके शरीर में कंपन होने लगे, घबराहट भी हो सकती है, या पसीना पसीना आप भीग भी सकते हैं, आप व्याकुल हो सकते हैं, ऐसी अवस्था भी आ सकती है। हालांकि यह अवस्था उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन 40 मिनट तक यदि साधक अभ्यास करते हुए ध्यान की गहराइयों में उतरने की कला सीख गया तो वह एक अत्यंत ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगाने लगेगा, उसका गोता लगने लगेगा, और कुछ देर के बाद वह उसी में सुख महसूस करते हुए धीरे धीरे आनंदित होने लगेगा। जैसे कोई गहराई में नदी में उतरता है, पहले किनारे पर प्रवेश लेता है और जैसे जैसे गहराई की तरफ बढ़ता चला जाता है, और गहरी नदी में जब कोई स्नान करने लगता है तो उसे वहाँ पर कुछ देर के बाद थकान या सांसों का फूलना, घबराहट आदि उत्पन्न होने लगती है। वह व्याकुल होने लगता है और निकल करके किनारे पर बाहर भागना चाहता है। वह अवस्था आपको ध्यान में भी प्राप्त हो सकती है। आप वहाँ घबरा सकते हैं, भय उत्पन्न होने लगेगा, आप आंखों को खोलना चाहेंगे। ऐसी अवस्था ध्यान की गहराइयों में हो सकती है। ध्यान की गहराई में उतरना इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। जो लोग 2-4 मिनट का ध्यान करते हैं, 5 मिनट का ध्यान करते हैं, गोता लगाते हैं, कुछ लाभ थोड़ा बहुत अवश्य मिलता है। उसी तरीके से जैसे कोई छोटे तालाब में, पोखरी में घुटने बराबर, कमर बराबर पानी में डुबकी लगाकर आ जाता है तो उसे हम तैराक थोड़ो कह सकते हैं। तैराक तो वह है अथाह पानी में तैर करके निकल आए, वह तैराक। या अधिक गहरी नदी में डुबकी लगा करके गोताखोर जमीन की तलहटी को भी देख करके छू करके आ जाते हैं, उन्हें गोताखोर कहा जा सकता है। उसी तरह से 40 मिनट से ऊपर बिना हिले, बिना कंपन किए, बिना किसी तनाव, शरीर को कष्ट दिए, जो ध्यान की गहराई में उतरने की कला को सीख गया है, वही ध्यान को, लाभ को, ध्यान के अनेकों प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकता है। यही अवस्था को प्राप्त करना ही ध्यान करना कहा जाता है। ध्यान लगाना शब्द हम गलत समझ रहे हैं। ध्यान लगाने की विषय नहीं है, ध्यान करने का। जैसे स्नान लगाना नहीं जाता, स्नान किया जाता है, उसी प्रकार से आप ध्यान की गहराइयों में उतरने की कला को सीखें, उसका लाभ स्वयं आपको प्राप्त होने लगेगा। सदैव आप आनंदित रहना प्रारंभ कर देंगे। आपके अगल बगल कोई व्यक्ति भी बैठेगा, वार्ता करेगा, उसे भी आनंद की तरंगें प्रभावित करेंगी हैं। ओ